संत रविदास की जा कथा मैया रहे बताई, और कैसे हम लोग रहते थे जा कथा रहे बतलाई। संत गुरु रविदास की गाथा रहे तुम्हें बतलाई, और कैसे हम सब रहते थे जा रहे कथा ये सुनाई। काफी समय गए बीत सुनो हम सदा रहे समझाई, और जब ये अत्याचार बढ़ो जा रहे कथा बतलाई। और हम लोगों को समय नहीं था काम काज कर लेते, और हम लोगों का समय नहीं था दिन में निकल जो लेते, तो उच्च वर्ण के लोग हमें तुरंत ही मार लगाते। जब भारी अत्याचार बढ़ो और हम लोगों पर भाई, और सन 1877 में रविदास गए आई। कहाँ के रहने वाले थे रविदास, और कौन थे इनके पिता, और कौन कौन जो है इनके घर में रहता था भैया हरिनारायण। हरिनंदन एक व्यक्ति कहाँ में कथा रहे समझाई, और उनके बेटा राहु जी जब उनकी कथा बताई। उनके बेटा राहु जी जा उनकी कथा बतावे, और पत्नी कर्मा उनकी है जानारी ददा बतलावे। काफी समय गए बीत ब्याह को तुम्हें दे बतलाई, और ना ही घर में जन्म लयो है एक लाला एक लाली। और धरती माता को हम सुमिरे सुनियो मेरे भाई, और धरती माता को हम सुमिरे सुनियो मेरे भाई। और पावन घूम जा है मेरी मैया कथा रहे बतलाई। रविदास जब जन्म लयो है सुनो सभी नर नारी, और रविदास जब
जन्म लियो है, सुनो सभी नर नारी। और खुशियाँ छाई घर आंगन में, गाए रहे गीत नर नारी। और ग्राम मंडूक तुमको दादा दे यार बदलाई। और रविदास जब जन्म भवो है, कतार है बतलाई। आज मैया कर्मा के उधर से जब रविदास का जन्म हुआ, और बड़े मगन है नर और नारी, खुशियाँ रहे मनाई। अरे बड़े मगन है नर और नारी, खुशियाँ रहे मनाई। और खुश है कर्मा मात दादा वो दानव रही लुटाई। दुई दिन बीतो, पाँच की बता में। अरे एक दिन बीतो, दो दिन बीतो, पाँच दिन बता में। और छठे दिन में भीम राम पिता की कथा सुना में। एक दिन बीतो, दुई दिन बीतो, पाँच दिन बिताई। और छठे दिन से कथा राधा रविदास की बता में। और अजू माता पिता जी घर में रहे, दादा तुम्हें आज बतलाते हैं। जब रविदास को जन्म भावो, जब रविदास को जन्म भावो, जाकी कथा बतलाते हैं। जब 5 बरस के रवि हुए, जब 5 बरस के गुरु हुए, तब संत की शरण में जाते थे। और जिस समय रविदास जो है 5 बरस के हुए, वो संतों की संगत में जाया करते थे और जाने लगे। और हुआ क्या, एक दिवस की बात सुनो, हम तुम्हें रहे बतलाई है। संतों के वो संत गुरु, संतों के वो संत गुरु, लो आसन घर में मारिए दादा। जब 5 वर्ष के संत गुरु रविदास हुआ करते हैं, उस समय जो है एक दिन की बात है, अपने घर में आसन मार कर बैठ जाते हैं भैया प्रवीण। जब जागती देखी बबूला ने, तब रविदास से बोली पड़े,
आखिर बेटा क्या कारण है, आखिर बेटा क्या कारण है, जो संतों के संगत शरण लए। और आखिर बेटा क्या कारण है, जो संत के संगत शरण लए। अज रविदास जी बोलत है, अज रविदास जी बोलत है, हम पापा तुम्हें बदलाई रहे। आज बोले हैं रविदास अपने पिताजी से, ना घर में मेरो मन को लगे, हम बबुला तुम्हें बताते, हमें संतों की संगति अच्छी लगे, हमें संतों की संगति अच्छी लगे। ए पिताजी तुम्हें बताते हैं, और हमें संतों की संगति अच्छी लगे, ये पिता तुम्हें बतलाते हैं। आज रविदास जी बोले हैं, आज रविदास जी बोले हैं, ये बबुला तुम्हें बताते हैं। आज जो है जिस समय हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार बढ़ा, उस समय इस धरती पर हमारे सुनने वाला कोई नहीं था। हम लोगों के ऊपर दिन रात अत्याचार किया जाता था, दिन रात जो है मजदूरी करवाई जाती थी और हमें पैसा भी नहीं दिया जाता था। जब इस धरती पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ा तो संतों के संत गुरु रविदास जो है उनका जन्म हुआ। अब जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने सोचा कि आखिर जब वो 5 वर्ष के हुए, उन्होंने सोचा क्यों ना जो है संगत की संगत में चला जाए, वहां से ज्ञान जरूर मिलेगा। आज रविदास जो है संतों की संगत में जाया करते हैं। जब उन्हें थोड़ा ज्ञान हुआ, एक दिन जो है आसन लगा करके अपने घर में ही संत गुरु रविदास जी बैठ जाते हैं। जब उनके पिता ने देखा, अरे आखिर ये 5 वर्ष का मेरा पुत्र है और आज आसन लगा करके बैठा है, आखिर क्या बात है। आज जो है उन्होंने पूछा, रविदास ने बताया कि पिताजी मुझे संतों की संगत बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। कहना है संतों के लिए भैया प्रवीण, कि आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, आग लगी आकाश में, सो जल जल गिरे अंगार, जो
नहीं होते संत जन जल जातो संसार। और मनसा वाचा कर्मणा इच विमल विनीत विशुद्ध। नमो तथागत शील में जो है सम्यक संबोध। और जब संतों के संगति में वो गए, जब संतों के संगति में वो गए, जा मैया सुनो बताइए। और जब इधर रविदास भगवान संतों की शरण में चले गए, और आओ जरा गौर करो, एक दिवस की बात कथा तुम्हें बतावे, अपने मित्र को साथ लाए रविदास बाग को जावे। जब 11 साल के बीते हैं, जब 11 साल वो बीते हैं, रविदास ने मित्र बनाई लवो तब 11। जब 11 साल बीते हैं, तब उन्होंने मित्र बनाया है। उस मित्र से बोले ए भैया, उस मित्र से बोले ए भैया, आज चलो बाग चले आए। उस मित्र से बोले रविदास, तो चलो घूम के आएंगे, आखिर हम चलेंगे बागों को, आखिर हम चलेंगे बागों को, हम जरा घूम के आएंगे। सत्य कथा बतलाई बतलाई, इसे जरा झूठ ना तुम समझो रे। रही सत्य कथा बतलाई बतलाई, इसे जरा झूठ ना तुम समझो। एक दिवस की बात बतावे, एक दिवस की बात बतावे, जब बैठे दोनों भाई, हाँ भाई, उसे ज्ञान गुरुजी
बतलावे भैया बैठे दोनों भाई। हाँ भाई जब ज्ञान गुरु जी बतलावे दादा। आज जो है रविदास और उनका मित्र एक जगह पर उस बाग में बैठ गया। आज बोले हैं रविदास, क्या बोले उस मित्र से? तुम संग मेरे अब बैठो तो, तुम संग मेरे अब बैठो तो हम ज्ञान की बात बताएंगे। लेकिन ओ मानो मित्र मेरी, लेकिन तुम मानो मित्र मेरी, जा पर क्रिया बतलावेंगे। और जो हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, कहीं ना माताएं बहनें सभी सुने, माताएं बहनें सभी सुने, अब पवन जो तुम्हें बुलाते हैं। माताएं बहनें सभी सुने, क्या पवन जो तुम्हें बुलाते हैं। और रविदास की कथा सुनो, रविदास की कथा सुनो, जाए तुमको बतलाते हैं। आज बोले हैं रविदास अपने मित्र से, तुम आसन मार के बैठो तो, तुम आसन मार के बैठो तो हम ज्ञान तुम्हें बतलाएंगे। जो पांच इंद्रियां शरीर की, जो पांच इंद्रियां शरीर की, लाला जो बस में कर लोगे, जो पांच इंद्रियां शरीर की, लाला तुम बस में कर लोगे। संसार में सब नर नारी, तो संसार में सब नर नारी वो एक समान तुम देखोगे लाला। और हरिनारायण भैया, आज जब संत रविदास, हालांकि अभी वो संत नहीं बने, आज जो रविदास अपने मित्र को समझा रहे हैं कि अगर अपने शरीर की पांचों इंद्रियों को अपने जो है बस में कर लोगे तो इस पूरे संसार में तुमको सभी लोग एक नजर आएंगे। और आज इतनी बातें रविदास उस मित्र प्यारे से बोले हैं। आज इतनी बातें रविदास मित्र प्यारे से बोले हैं। आज जब वो बोले इतनी बातों को, आज वो मित्र बोला है रविदास का,